उद्धव ठाकरे के नेता की कई टुकड़ों में मिली लाश। मुंबई में सनसनी मची हुई है। शिवसेना नेता की कई टुकड़ों में मिली लाश। प्राइवेट मीटिंग बताकर बॉडीगार्ड को साथ नहीं ले गए थे। घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर इनकी रेलवे ट्रैक पर इनकी लाश सुधीर मोरे की लाश संदिग्ध हालत में मिली। मुंबई में शिवसेना के नेता सुधीर मोरे का शव संदिग्ध हालत में मिला। सुधीर मोरे का शव घाटकोपर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़ों में कटा हुआ मिला। उनका शव गुरुवार की रात को रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था। बता दें कि सुधीर मोरे अपने बॉडीगार्ड को साथ लेकर नहीं गए थे और उससे कहा था कि वो एक प्राइवेट मीटिंग में जा रहे हैं। फिलहाल इस घटना से मुंबई में सनसनी मची हुई है। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसैनिक सुधीर मोरे की रेलवे ट्रैक पर कटी हुई लाश पाई गई है। सुधीर मोरे शिवसेना के नगर सेवक भी थे और क्षेत्र के विभाग प्रमुख भी। शिवसेना में फूट के बाद भी वो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे। वो रत्नागिरी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अहम नेता भी थे। सुधीर मोरे की हत्या है या आत्महत्या, ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल इसे आत्महत्या के एंगल से ही देखा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व पार्षद नगर सेवक सुधीर सयाजी मोरे ने मुंबई में घाटकोपर स्टेशन के पास चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है, ऐसा बताया जा रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शिवसेना के नेता सुधीर सयाजी मोरे का शव शुक्रवार तड़के उपनगरीय मुंबई के घाटकोपर स्टेशन के पास पटरी पर पाया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मोरे के आत्महत्या करने के पीछे की सटीक कारण का पता फिलहाल लगाया जा रहा है। इस कारण का पता अभी किस कारण से उन्होंने अपनी जान दी, क्या कोई दबाव था उनके ऊपर, क्या कोई राजनीतिक कारण था, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। मुंबई के पूर्व पार्षद मोरे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए रत्नागिरी जिला संचार प्रमुख थे और वो उपनगरीय विक्रोली के पार्कसाइड क्षेत्र में रहते थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मोरे को बृहस्पतिवार रात करीब 11:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसएमटी जाने वाली तेज उपनगरीय ट्रेन के सामने कूदते देखा गया। उन्होंने बताया कि कुर्ला रेलवे पुलिस थाने के अधिकारियों ने उस ट्रेन के मोटरमैन का बयान दर्ज किया है, जिसके सामने मोरे ने कूदकर आत्महत्या की थी। पोस्टमार्टम के बाद मोरे का शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला है और पुलिस इसके पीछे के कारण की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है कि आखिर सुधीर मोरे ने, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता नगर सेवक रह चुके हैं, रत्नागिरी में उनको इतना अहम पद दिया गया था, उन्होंने आखिर आत्महत्या क्यों की, किस कारण से की, ये फिलहाल जांच का विषय है और पुलिस इस पर जांच करेगी। फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट के किसी भी नेता का इस पर बयान सामने नहीं आया है। सुधीर मोरे विक्रोली पार्कसाइड विभाग के जाने माने नेता है। ठाकरे परिवार के कट्टर समर्थक सुधीर मोरे ने कई साल पहले विक्रोली पार्क साइट में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। इस वजह से पिछले कई वर्षों से इस वार्ड में शिवसेना का ही दबदबा रहा है। विरोधी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद इस क्षेत्र में मोरे का वर्चस्व कम नहीं हुआ और उनका नेतृत्व हावी रहा था। इसीलिए स्वाभाविक है कि सुधीर मोरे की आत्महत्या की खबर से विक्रोली इलाके में खलबली सी मच गई है। सुधीर मोरे कट्टर ठाकरे समर्थक थे। विक्रोली विभाग में सुधीर मोरे एक कदावर नेता के रूप में जाने जाते थे। वो रत्नागिरी जिला के वर्तमान संपर्क प्रमुख थे। इसके पहले वो नॉर्थ ईस्ट मुंबई के प्रमुख भी रह चुके हैं। शिवसेना में विभाजन के बाद वो उद्धव ठाकरे के साथ रहे। उन्होंने घाटकोपर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी विधायक राम कदम के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुधीर मोरे की आत्महत्या की खबर ने कई अटकलों को जन्म दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। मोरे के कुछ करीबियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। माना जा रहा है कि इसी दबाव के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा इतना भयानक और ठोस कदम उठाया।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात को सुधीर के पास एक फोन आया। इसके बाद सुधीर मोरे बिना बॉडीगार्ड को लिए घर से निकल गए। उन्होंने कहा कि वो निजी काम के लिए कहीं जा रहे हैं। शिवसेना नेता अपनी कार से जाने के बजाय रिक्शे से घाटकोपर गए। इसके बाद सुधीर मोरे ट्रैक पर चलते हुए घाटकोपर और विद्या विहार स्टेशन के बीच बने पुल के नीचे गए। उस वक्त एक लोकल ट्रेन कल्याण से सीएसएमटी की ओर जा रही थी। ट्रैक पर किसी को लेटा देख मोटरमैन ने भी ट्रेन धीमी करने की कोशिश की। हालांकि ट्रेन की गति तेज होने के कारण वो सुधीर मोरे के ऊपर से गुजर गई और उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए। सुधीर मोरे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच की जा रही है।